हम लोग भारत की विधान पालिका चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो विधान पालिका चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए थे और एक टॉपिक जो था उसका नाम था संसदीय कार्यवाही या पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो इस पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था आपका अनास्था प्रस्ताव, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें भी बहुत सारा छूटा हुआ है, बस छोटा छोटा टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में एक टॉपिक जैसे कर चुके हैं, उसमें से उसके बाद आज दो टॉपिक के ऊपर और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसदीय कार्यवाही या पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर कहते किसको है, ठीक है। तो संसदीय कार्यवाही मतलब संसद से बना संसदीय, तो इसका मतलब संसद में जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीड्यूर चलता है, ठीक है, उसी को कहते हैं आपका संसदीय कार्यवाही। अब कार्यवाही मतलब क्या, उसको और इजी लैंग्वेज में समझिए, संसद में जो कामकाज चलता है, ठीक है। संसद में हम एमपी चुनकर भेजते हैं, तब वो एमपी संसद में जाकर बैठते हैं, तो संसद के भी कामकाज का एक ढांचा होगा। संसद कितने बजे शुरू होती है बैठक, कितने बजे समाप्त होती है, बैठक में कब क्या होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग संसदीय कार्यवाही या पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर, ठीक है। भारत के संसद में हम लोग जानते हैं दो सदन है, दो हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा हाउस में क्या कामकाज होगा, पर डे क्या क्या होंगे, किस किस घंटे में क्या क्या किया जाएगा, और राज्यसभा में हर घंटा क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसके ऊपर दोनों सदनों का अपना एक रूल है, एक रूल बुक है, जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। और राज्यसभा का जो होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन राज्यसभा। राज्यसभा का अलग होता है रूल बुक और लोकसभा का अलग रूल बुक होता है, ठीक है। नाम क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर। अब इसका थोड़ा हिंदी समझिएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर मतलब वो जो कार्यवाही, ठीक है। एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस मतलब काम, तो बिजनेस का संचालन, कंडक्ट मतलब होता संचालन, इन लोकसभा मतलब लोकसभा में प्रोसीड्यूर क्या क्या होंगे, उसका क्या रूल है, और जो कामकाज होंगे उसका क्या रूल है, ठीक है। तो ये बुक होता है आपका, तो आप लोग वो गूगल में सर्च कीजिएगा ये टाइप करके, तो आपको पूरा लोकसभा की कार्यवाही, कब बैठक होती है, कब क्या शुरू होती है, क्या क्या होता है, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। स्पीकर क्या करता है, डिप्टी स्पीकर का क्या काम होता है, कौन स्पीकर चुना जाता है, कौन डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, पूरा आपको ब्यौरा मिल जाएगा। ये बुक्स को सर्च कीजिएगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, तो लोकसभा का ये जो बुक है, इस बुक में आपका लोकसभा की कार्यवाही के बारे में जिक्र है, और राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिजनेस इन राज्यसभा, ओके। तो हम लोग जनरली क्या होता है कि जो संसद होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठक होती है, एक ही दिन होगी, लेकिन वो अलग रूम में, एक अलग रूम में, ठीक है। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों की बैठक जो है जनरली क्या शुरू होता है आपका 11 बजे। 11 बजे दिन से शुरुआत होती है और 6 बजे शाम को उसकी समाप्ति होती है बैठक की, ठीक है। तो ये जो 11 से लेकर 6 का समय है, इस समय में कौन कौन सा टाइम स्लॉट किस किस काम के लिए बटा हुआ है, ठीक है, और किस किस टाइम स्लॉट में, मतलब पहले घंटे में क्या होगा, दूसरे घंटे में क्या होगा, उसका एक फिक्स रूल है जो कि आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट में हर घंटे का या जो समय है 11 से लेकर 6 तक का, इस बीच में किस घंटे में क्या क्या होता है, कब लंच होता है, कब क्या होता है, ये एक उत्सुकता भी रहती है हमें जानने की कि ये एमपी लोग जाते हैं तो करते क्या है, ठीक है। और हम लोग एमपी पर कमेंट्स भी कर देते हैं कि कोई भी चला जाता है या जाकर केवल उनको सस्ता खाना खाना है, बैठना है आराम से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको भी एक सर्वेंट की तरह यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। हम कहीं अगर ड्यूटी करते हैं, काम नौकरी करते हैं, तो एक टाइम होता है हमारा, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। कोई टीचर पढ़ाता है तो सुबह 10 से लेकर 4 तक ड्यूटी होता है, तो ये बेचारे यहाँ ड्यूटी करते हैं, ऐसे ऐसे इनको सैलरी नहीं मिलता, ठीक है। तो कमेंट्स करना आसान है, और इसमें फिर इनका कितना माथा पच्ची होता है या कितना इनको मेहनत करना पड़ता है, वो जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जनरली हम लोगों को क्या लगता है, मेहनत का मतलब होता है वैन चलाना, रिक्शा चलाना, हाँ, या मेहनत का मतलब होता है आप किसी कारखाने में मजदूर का काम कर रहे हैं तो ही मेहनत है। ऐसा नहीं है। मेहनत के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, क्वालिटी होते हैं। कोई मानसिक रूप से मेहनत करता है, कोई शारीरिक रूप से मेहनत करता है। वकील को ले लीजिए, वकील एक कोर्ट में केस लड़ रहा है,
बहुत नोबेल प्रोफेशन है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोफेशन है, कोट वोट पहन के जा रहा है। हम देख कर क्या सोचते हैं कि वाह कितना आराम का नौकरी है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेचारा कितना मानसिक रूप से मेहनत करता है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वो 24 आवर ड्यूटी में होता है। मानसिक जो काम होता है वो तो और भी डेंजर होता है। शारीरिक काम है कि आप 8 घंटा वैन चला लिए या किसी कारखाने में काम कर लिए और आकर आप फ्री हो गए, आप आराम किए, आप अपनी ज़िंदगी को जिए। लेकिन जो मानसिक मेहनत करते हैं वो 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में काम से रिलेटेड बातें चलती रहती हैं। अब वकील जो है तो वो तो कोर्ट में केस करेगा, तो कोर्ट में केस जब होगा तो उसको पहले घर में तैयारी करनी पड़ती है। वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसा भी होता है, किसी केस में ऐसा कोई क्रिटिकल मुद्दा आ जाता है कि वो रात भर बुक घांटता रह गया, नियम कानून खोजता रह गया, तो वो मेहनत हमें दिखती नहीं है। तो लेकिन दिखता क्या है कि उसका काला कोट और सफ़ेद शर्ट और बड़े आराम का नौकरी है, बड़े इज्जत की नौकरी है, ये बोलना आसान हो जाता है। लेकिन वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं मानसिक रूप से करने वाले। तो ये MP बेचारे भी इसी तरीके से पीसे जाते हैं कि ये जीत गए, नेता बन गए, मंथ में 1 लाख रुपया सैलरी पाएंगे, फिर पेंशन पाएंगे, और दिल्ली चले गए, आराम से बैठे हुए। ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ इनको दिमागी रूप से काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत है। वो मेहनत आप जैसे वकील का मेहनत मैंने समझाया, उससे कंपेयर करके देखिएगा। तो 11 से लेकर 6 तक इसका जो टाइम स्लॉट है, अब पहले हम लोग लोकसभा के ऊपर फोकस करके पढ़ेंगे, राज्यसभा पर नहीं, ठीक है। तो लोकसभा में मान लीजिए 11 बजे से सेशन चालू हुआ, से बैठक चालू हुई, सिटिंग, और 6 बजे समाप्त हुई। तो होता क्या है, बीच में एक इंटरवल होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के पहले 2-3 घंटा, 2 घंटा, लंच ब्रेक के बाद 2-2.5 घंटा, बीच में लंच ब्रेक। तो इनका भी जॉब है, तो ये बीच में खाना वाना तो खाएंगे। तो 11 से शुरू होता है, 11 से लेकर आपका 12 और 12 से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जो टाइम होता है ये इनके लंच का टाइम होता है। तो इसका मतलब 1 बजे से पहले कितने घंटे हुए, 11 से 1 2 घंटे, फिर 2 बजे के बाद, 2 बजे लंच खत्म होगा, 2 बजे के बाद 6 बजे तक ये हो गए 4 घंटे, ठीक है। तो 2 स्लॉट में आपका लोकसभा का बिजनेस या प्रोसीड्योर चलता है। तो इसको 2 स्लॉट में बांट के इसको एक तरीके से कहा जाता है कि जो शुरुआत का स्लॉट है, मतलब फर्स्ट हाफ है, पहला हाफ, मतलब 11 से लेकर 1 तक, ये 2 घंटे का। इस दौरान आपका नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस होते हैं, और 2 से लेकर 6 लंच के बाद ये होता है आपका गवर्नमेंटल बिजनेस। अब नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस और गवर्नमेंटल बिजनेस क्या है? नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस का मतलब कि सरकार, लोकसभा में बैठक क्यों हो रही है कि लोकसभा में आपके जो मंत्री हैं, लोकसभा से ही मंत्री बने हुए हैं। हम लोग विधान पालिका में सब कुछ समझ चुके हैं, वीडियो को देख लीजिएगा। तो लोकसभा से ही मंत्री बनते हैं, तो वही मंत्री और जो प्रधानमंत्री है उन्हीं को मिलाकर तो कहा जाता है सरकार। तो सरकार जो है वो विभिन्न तरीके के कामकाज लोकसभा में करेगी, मतलब कानून पास करना या और भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो गवर्नमेंटल बिजनेस का मतलब हो गया, मतलब सरकार जो कामकाज करे, सरकारी कामकाज जो हो रहा है वो कहलाएगा आपका गवर्नमेंटल बिजनेस। और 1 बजे के पहले 11 से 1 तक ये 2 घंटा, इसको बोला जाता है नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस। नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस मतलब कि इसमें ऐसी कुछ बातें नहीं होती हैं जो सरकार के कामकाज से रिलेटेड हो, या मतलब कोई बिल पास करना या किसी बिल में अमेंडमेंट करना है किसी कानून में, ठीक है। अर्थात सरकारी कामकाज से रिलेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्या होता है, वो अभी आप समझ जाइएगा। बस इतना जान के रखिए कि आपका पहला 2 घंटा जो होता है नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस के लिए रखा गया है, अब बाद का 4 घंटा 2 से 6 ये गवर्नमेंटल बिजनेस के लिए रखा गया है, ठीक है। अब ये जो पहला 2 घंटा है 11 से लेकर 1, इसको फिर 2 टाइम स्लॉट में बांट दिया गया है। एक है आपका 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। 11 बजे से संसद खुलती है और 12 बजे तक ये 1 घंटे का जो होता है, इसको कहा जाता है, इस 1 घंटे को कहा जाता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर हिंदी में कहो तो प्रश्न काल, प्रश्न काल या प्रश्न का घंटा। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन आवर, आवर मतलब क्या होता है, घंटा। तो ये 11 से 12 1 घंटा, इस 1 घंटे में क्या होगा, क्वेश्चन, प्रश्न काल, ठीक है। तो ये इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि 11 से 12 होता क्या है, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। अब ये प्रश्नकाल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है, अब वो डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। 11 से 12 तो होता क्या है कि जब संसद की बैठक शुरू हुई 11 बजे से, तो जो मंत्री हैं, अब वो मंत्री अपना कामकाज कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट कामकाज कर रहा है, ठीक है। अब ये मंत्री क्या काम कर रहे हैं, किस हद तक किस वादे को पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं,
जो जनता से वादा किया गया था, या कोई बिल पास हुआ है तो किस हद तक लागू हुआ है। किसी भी मिनिस्टर से उसके कामकाज के बारे में, ठीक है, कि मान लीजिए फिनेंस मिनिस्टर है, अर्थ मंत्री है, तो अर्थ मंत्री से अब ये जानना पड़ेगा कि भाई आपका इस 6 महीने का जो कामकाज है, इस कामकाज में देश का जीडीपी कितना बढ़ा या कितना घटा, बताइए। तो मंत्रियों को जवाबदेही करनी पड़ती है आपका ये 11 से 12 के बीच में क्वेश्चन आवर में। अब ये कौन पूछता है इनसे क्वेश्चन, तो जो मंत्री नहीं है, हम लोग पढ़े थे कि लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही जो बहुमत दल का सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, वह उन्हीं में से ही क्या होता है कि मंत्री और प्रधानमंत्री का गठन होता है। तो बाकी तो आम एमपी हुए, मंत्रियों को छोड़ दीजिए, मंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर क्या हो गया, सरकार, ठीक है। उनको अगर छोड़ दिए तो बाकी हो गए आम एमपी। तो जो आम एमपी हैं, आम सदस्य हैं, आम एमपी है लोकसभा में, वो सदस्य लोग मंत्रियों से क्वेश्चन करते हैं, किसी भी मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन का जवाब मंत्रियों को देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या है, केवल क्वेश्चन आप कीजिएगा और जवाब मिलेगा, कोई तर्क वितर्क या हंगामा ये नहीं चलेगा। केवल क्वेश्चन कीजिए और उसका जवाब लीजिए, कोई तर्क वितर्क इस पीरियड में, इस क्वेश्चन आवर में नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। केवल क्वेश्चन कीजिए, आपको जैसे इन्फॉर्मेशन सप्लाई वाला चीज़ होता है कि आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दिया, बस बात खत्म। तो ये जो मंत्रियों से क्वेश्चन किया जाता है, मंत्रियों से भी किया जाता है और आम सदस्यों से भी किया जाता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले आप इतना जान के रखिए कि इस घंटे में जो मंत्री हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं आम सदस्य, ठीक है। अब जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसके 4 कैटेगरी होते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जिनका आंसर उस मंत्री को, जिस मंत्री से किया गया, उस मंत्री को अपने सीट पे खड़ा होकर वर्बली, ओरली, मौखिक रूप से उसका आंसर उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, या इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ट माने स्टार, स्टार मतलब तारा, स्टार्ड क्वेश्चंस। तो ये स्टार्ड क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, जो आंसर को मुंह से जवाब देना है ओरली, ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। जवाब देना पड़ेगा, संग संग देना होगा। अच्छा, दूसरा है आपका अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, या आपका नॉन स्टार्ड क्वेश्चंस इंग्लिश में, ठीक है। तीसरा है आपका अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। सब समझाऊंगा आप लोगों को आगे, ठीक है। और चौथा है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस आवर में। अब पहले आ जाइए तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चन का जवाब ओरली खड़ा होकर मिनिस्टर को देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है तारांकित प्रश्न। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये आप डायरेक्ट लेकिन नहीं पूछ सकते, मतलब उसी दिन इस क्वेश्चन को आप नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप किसी एमपी को, किसी मिनिस्टर से कोई प्रश्न करना है, तो उस एमपी को, जिसको पूछना है मिनिस्टर से क्वेश्चन, उस एमपी को कम से कम 10 दिन पहले लोकसभा में आपका जो सेक्रेटरी जनरल होता है, महासचिव होता है, उसको नोटिस देना पड़ता है 10 दिन पहले, ठीक है। तब 10 दिन बाद जो स्पीकर है लोकसभा का, जब 10 दिन कंप्लीट हो जाता है, तब स्पीकर जो है लोकसभा का वो डिसाइड करता है, उसके ऊपर डिसीजन होता है कि बहुत सारे लोग नोटिस दिए कि हमको ये क्वेश्चन को करना है, तो स्पीकर डिसाइड करता है कि पहली बात तो कि जो आप क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस करने लायक है या नहीं है मिनिस्टर से। मान लीजिए आप ऐसा कोई क्वेश्चन का नोटिस दिए हुए हैं कि हमको ये क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, या वो ऐसा क्वेश्चन है कि किसी देश के साथ हमारा संबंध बिगड़ सकता है, तो जिसमें राष्ट्रहित का मैटर होता है, ऐसे क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब डिसाइड करता है स्पीकर कि कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता है, कौन सा नहीं, किसका क्वेश्चन आज लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज किसके किसके क्वेश्चंस लेने हैं। तो इसका एक लिमिट कर दिया गया है कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो आपका 20 से ज़्यादा एक दिन में नहीं पूछे जा सकते हैं। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते हैं। अब सिस्टम क्या होता है, प्रोसीडियर क्या होता है कि मान लीजिए एक मिनिस्टर को खड़ा किया गया, मतलब कि किसी सदस्य ने पूछा, फिनेंस मिनिस्टर से ही पूछा
कि भाई आप बताइए कि जीडीपी का क्या हालचाल है, मतलब जीडीपी कितना बड़ी है वो, तब उसने आंसर दिया। अब जब आंसर दिया तो उस आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, उसमें आपको और भी क्लियरेंस चाहिए। तो क्या किया जाता है, उसके साथ 2 पूरक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, 2 पूरक प्रश्न और आप पूछ सकते हैं उससे, मतलब उसी से रिलेटेड, दूसरा नहीं लेकिन इसी से रिलेटेड कि क्लियर नहीं हुआ आंसर, ठीक है, तो उस आंसर को क्लियर करने के लिए 2 पूरक प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका नहीं होता एक दिन में, और एक एक क्वेश्चन के लिए 8-8 मिनट का समय दिया जाता है पूछने के लिए तारांकित प्रश्न में, ठीक है। तो ये इतना सारा आपको याद करने की जरूरत है। आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि एक्चुअली प्रश्न काल या क्वेश्चन आवर होता क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर कहते किसको है, ठीक है। बाकी तो आप क्वेश्चन आवर गूगल में टाइप कीजिएगा, सब कुछ लाइन बाय लाइन कि कैसा क्वेश्चन होता है, कैसा क्वेश्चन रिजेक्ट होता है, सारा नियम आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और वो सारा उतना चीज आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। प्रश्नकाल से क्या दे देगा एमसीक्यू, क्योंकि प्रश्नकाल संसद में कितना बजे से कितना बजे तक, लोकसभा में कितना से कितना बजे तक शुरू होता है, ठीक है। इसको प्रश्नकाल क्यों कह सकते हैं, क्यों कहते हैं, या प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, तो 4 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित, ये 4 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, इस टाइप का देगा। अब एक एक का अंदर से निचोड़ के देने वाला नहीं है, ठीक है, और याद भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मेरे मुंह से भी कोई गलत निकल गया हो कि जहाँ 2 हो 3 हो क्वेश्चन हम 2 बोल दिए, ठीक है, उतना दिमाग में नहीं रहता। मेरा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर करना, इस चीज़ को समझाना, ठीक है। तो अब आइए, तारांकित प्रश्न हो गए, उसके बाद दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है अतारांकित क्वेश्चन या नॉन स्टार्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि इन क्वेश्चंस के जवाब मिनिस्टर को वर्बली नहीं देना पड़ता, मौखिक रूप से नहीं देना पड़ता है, वो रिटन में क्वेश्चन दिया जाएगा उसको, और मिनिस्टर जो है खुद या अपने किसी अधिकारी द्वारा उसका आंसर तैयार करवा के आपका लोकसभा के टेबल पे जब क्वेश्चन आवर खत्म होगा तो रख देगा, आप आंसर को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उसमें कोई, जैसे इसमें क्या था तारांकित प्रश्न में कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे कि मान लीजिए आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ लिए, लेकिन अतारांकित प्रश्न में आप जितने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उनका आंसर मिल गया, अब उससे रिलेटेड अब कोई आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि लिखित है, तो फिर आपको लिख के देना पड़ेगा उसको, फिर वो मतलब चिट्ठी लेना चिट्ठी देने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको जो जानना है वो पूछ लिए, आपको आंसर मिल गया, आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं आपका मैटर, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्टार्ड अतारांकित प्रश्न, ठीक है। और हो गया तारांकित प्रश्न में 20, और अतारांकित प्रश्न में एक दिन में 230 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, ठीक है, 230। अब तीसरा आइए अल्प सूचना प्रश्न, जैसे इसका नाम है अल्प सूचना, मतलब शॉर्ट नोटिस वाला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए तारांकित और अतारांकित प्रश्न दोनों में क्या होता है कि 10 दिन पहले कम से कम नोटिस देना पड़ता है, तब 10 दिन बाद लाइन आता है, फिक्स होता है कि हाँ आज ये क्वेश्चन ये व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, नहीं तो आप अचानक क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है कि जो अर्जेंट है, 10 दिन पहले कोई घटना घटी थी या कोई बात आपके दिमाग में आई थी तो आपने नोट किया और क्वेश्चन दिया, ठीक है, लेकिन अचानक ही कल कोई घटना घट गई, या 2 दिन बाद कोई ऐसी घटना घटने वाली है, उससे आपको जनता को अवगत करवाना है या मिनिस्टर को अवगत करवाना है, ठीक है, या सीरियस मैटर का घटना है, तब उसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए अब 10 दिन का पहले नोटिस देंगे, तब तक तो घटना घट जाएगी या और भी कुछ हो जाएगा। तो शॉर्ट टाइम नोटिस वाला क्वेश्चन कि 2-3 दिन पहले भी आप नोटिस देकर वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। और चौथा है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब ये जो तीनों प्रश्न थे, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, ये तीनों तरह के क्वेश्चन मिनिस्टर से किए जाते हैं। सरकारी, मिनिस्टर मतलब सरकारी हो गया। चौथा है गैर सरकारी, मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, आम एमपी है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बीजेपी पार्टी का भी मान लीजिए 303 एमपी है, उसमें मिनिस्टर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, बाकी तो आम एमपी हैं, ठीक है। अब इस आम एमपी को आप आम एमपी का मान लीजिए आम एमपी से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो, किसी पर्टिकुलर एमपी से रिलेटेड कोई बात हो, तो वो उससे क्वेश्चन करने का हक एमपी लोगों को है। तो एमपी टू एमपी,
MP टू मिनिस्टर नहीं, MP टू MP, आम MP टू आम MP। इसलिए कहा जाता है इसको गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य मतलब मिनिस्टर नहीं जो है, ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आवर में किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखिए कि क्वेश्चन आवर का जो मेंशन है भारत के जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इस बुक में क्वेश्चन आवर का टाइम पीरियड मेंशन है। क्वेश्चन आवर के बारे में सारा कुछ नियम बताया गया हुआ है। तो ये विधिवत है, ठीक है, ये फिक्स है, विधिवत है। और तो क्वेश्चन आवर जो है वो आपका विधिवत है। विधिवत मतलब नियमबद्ध है, रूल्स बुक्स में है, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर अब 11 से 12 मतलब क्वेश्चन आवर समाप्त होने के बाद जो 12 से 1 का स्लॉट है, ये 1 घंटा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये जो है ये पीरियड, लेकिन ये 1 घंटे में क्या होगा इसका कोई जिक्र आपका ये रूल बुक में नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा कि ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीडियर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है तो इसमें 11 से 12 क्वेश्चन आवर है। लेकिन आप राज्यसभा में चले जाइए तो राज्यसभा में क्या होता है, 12 से 1 क्वेश्चन आवर होता है। मतलब 11 से 12 वहां कुछ और होता है, खुलने के बाद वहां कुछ और होता है। और लोकसभा खुलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन आवर चल रहा है, क्वेश्चन का पीरियड चल रहा है, ठीक है। ये दोनों में याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आवर 11 से 12 है और राज्यसभा में क्वेश्चन आवर आपका जो है वो 12 से 1 है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 12 से 1 लोकसभा में उस समय क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 12 से 1 का जो घंटा है इस घंटे को कहते हैं 0 आवर, ठीक है। 12 से लेकर 1 घंटा 0 आवर, 0 आवर, या हिंदी में कहेंगे 0 को शून्य, आवर को काल या शून्य घंटा, जो भी कहे तो शून्य काल। अब ये शून्य काल होता क्या है, शून्य काल जैसा इसका नाम है, नाम से देखिए इसके नाम का 2 तरीके से इसके नाम का मतलब समझ में आएगा। एक तो कि 12 से 1 का कोई पीरियड मेंशन ही नहीं है, मतलब कोई रूल बुक में कुछ कोई प्रोसीड्योर मेंशन है ही नहीं। इसका मतलब उस समय क्या था, अगर हम लोकसभा की कार्यवाही को देखें तो 11 से चालू हो रहा 12 तक क्वेश्चन आवर और 12 से फिर 1 होगा, ये दूसरा जो आवर है इस, और उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 तक ये लंच पीरियड हो जाता है। तो 11 से 12 तक तो क्वेश्चन आवर, लेकिन 12 से जो 1 का घंटा है ये 0, इसमें कोई मेंशन ही नहीं है किसी प्रोसीड्योर का, तो ये 0 है, 0 काम समझो एक हिसाब से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0। और चूंकि ये 12 से 1 घंटे का हो रहा है, घंटे भर का, इसलिए आवर 0 आवर। तो इस हिसाब से भी इसका नाम आया है 0 आवर। हालांकि 0 आवर नाम का भी जिक्र भी जो है वो रूल्स बुक्स में नहीं है, ठीक है। होता क्या था, जब हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चालू हुआ इंडिया में, तो होता क्या था कि 11 से 12 क्वेश्चन आवर हो जाता था, उसके बाद 12 से 1 MP लोग खाली रहते थे, क्योंकि 1 बजे लंच होगा तो 1 घंटा खाली है। तो उस 1 घंटे में जो MP लोग होते थे वो तरह तरह के क्वेश्चन वगैरह शुरू कर देते थे मिनिस्टर लोग से, तर्क वितर्क बहस वगैरह शुरू कर देते थे, ठीक है। उस 1 घंटे का इस्तेमाल वो लोग इस तरीके से करते थे। तो उस समय क्या होता था कि वो जो 1 घंटे का क्वेश्चन होता था, 12 से 1 जो क्वेश्चन वगैरह किया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि MP लोगों को सुविधा होती थी मिनिस्टर लोगों को फंसाने में। क्योंकि क्वेश्चन आवर में क्या होता है, जो क्वेश्चन की कैटेगरी है, मैंने क्या बोला, 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ रहा है, तो जो मिनिस्टर हो तो तैयार हो जाएगा, या लिखित क्वेश्चन करना है, लिखित, तो लिखित क्वेश्चन है तो आराम से तो सारा डाटा ला के क्वेश्चन का आंसर दे देगा। लेकिन अचानक किसी से कोई प्रश्न कर दो तो फिर तो मिनिस्टर फंसेगा, ठीक है। अगर वो गलती किया हो तो जवाब नहीं दे पाएगा, तो वो क्या होगा, मिनिस्टर के ऊपर एक नकेल कसेगी उसके कामकाज के ऊपर, कि वो अब सावधान रहेगा कि अगर मैं गलती करता हूं तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और पूरे जनता को पता चल जाएगा, पूरे हाउस को पता चल जाएगा। तो जनरली होता क्या है कि क्वेश्चन आवर में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम चालू हुआ हमारे यहाँ पे, तो क्वेश्चन आवर का प्रसारण होता था टीवी में, दूरदर्शन में, ठीक है। उसको टेलीकास्ट किया जाता था कि क्या क्या क्वेश्चन किए गए क्वेश्चन आवर में, उनका क्या जवाब दिया मिनिस्टर लोगों ने, जनता ताकि देखे, जनता जाने, जनता जागरूक हो, जनता समझे,
या देश की सरकार किस तरीके से चल रही है। और क्वेश्चन आवर क्यों दिया गया, क्यों किया गया कि भाई सरकार, आप मिनिस्टर बन चुके हैं, सरकार का गठन कर चुके हैं, अब आप अपना मनमानी नहीं कर सकते। तो आपको हम लोग क्वेश्चन कर करके आपकी गलतियों को, क्वेश्चन के माध्यम से आपकी गलतियों को जनता के सामने उठाते रहेंगे और जनता में आपके काम का रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। अगर आप मनमानी किए या ठीक तरीके से गवर्नमेंट को नहीं चलाए, देश का आप नुकसान कर रहे हैं, तो जनता वो जानेगी, तो अगली बार आपका क्या हो जाएगा, सफाया हो जाएगा, गद्दी आपको छोड़ देना पड़ेगा, जनता अगली बार आपको वोट ही नहीं देगी। तो कितना बढ़िया सिस्टम है कि सरकार पर कंट्रोल करने के लिए ये क्वेश्चन आवर ला दिया गया कि सरकार पे कंट्रोल रहेगा, सरकार कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, अब जीरो आवर उससे भी डेंजर है। क्वेश्चन आवर में पहले से आप प्रिपेयर है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, लेकिन जीरो आवर में तो प्रिपेयर नहीं रहते थे। तो जब शुरुआत हुई थी तो इसी तरीके से होता था कि 12 से 1 सदस्य लोग कुछ भी पूछ लेते थे, लेकिन उस समय क्या था कि उसका टीवी में प्रसारण वगैरह नहीं होता था, क्योंकि उसका तो उस प्रोसीडियर का तो मेंशन है ही नहीं प्रोसीड्योर में, लोकसभा के प्रोसीड्योर में तो प्रसारण वगैरह नहीं होता था। लेकिन हमारे देश के लोकसभा के जो स्पीकर वगैरह होते हैं या राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सभापति, ये ऐसे ऐसे नहीं बनते हैं। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि भाई लोकसभा का स्पीकर जो बनता है वो देखा जाता है कि जो सरकारी दल है, मतलब जिसका बहुमत है, जिस पार्टी का, जिसका सरकार बना है, प्रधानमंत्री और मंत्री बने हैं जिस पार्टी से, उसी पार्टी का ही कोई एमपी स्पीकर बनता है। तो भले ही उस पार्टी का वो एमपी हो, लेकिन जब स्पीकर के पद पर बैठता है तो वो गार्जियन हो गया लोकसभा का। और गार्जियन का काम क्या है, सबको निष्पक्ष रूप से देखना, निरपेक्ष रूप से देखना। तब वो पार्टी के रूप में नहीं देखेगा, भले ही प्रधानमंत्री उसके पार्टी का है, भले ही कोई होम मिनिस्टर उसी के पार्टी का है, दोनों एक ही पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन उस समय वो गार्जियन की भूमिका अदा करता है। और गार्जियन से बड़ा क्या कि लोकसभा का वो स्पीकर है और लोकसभा या राज्यसभा का चेयरमैन है, अर्थात संसद का वो गार्जियन है। तो संसद से ही पूरा देश चल रहा है। संसद अगर नहीं होती तो देश चलता कैसे? ठीक है, संसद से ही तो सब कुछ हो रहा है भारत में। तो संसद के अंदर सरकार पर कंट्रोल रखना या सरकार को गलत वे में जाने से रोकना या जनहित का कार्य करवा लेना सरकार से, या कोई जनहित के खिलाफ काम किया जा रहा है तो उसको रोक देना, ये ड्यूटी बन जाती है सारे सदस्यों की, एमपी लोगों की। और साथ में तो स्पीकर का तो होगा ही, क्योंकि उसकी भूमिका अहम होती है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है कि हाँ कौन क्वेश्चन करेगा, हाँ किसके क्वेश्चन को अलाउ करे, किस क्वेश्चन को अलाउ करे। अब स्पीकर अगर पक्षपात करेगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही अलाउ नहीं करेगा या मौका ही नहीं देगा दूसरे सदस्यों को। ठीक है, तो स्पीकर ऐसा पक्षपात नहीं करते हैं, ये स्पीकर की भूमिका ही कुछ अलग होती है। आज तक किसी भी स्पीकर के ऊपर उंगली नहीं उठाया भारतवर्ष में कि हाँ इस स्पीकर ने किसी एक दल को या अपने ही सरकारी दल को समर्थन किया है, विरोधियों को बोलने नहीं दिया। हालांकि विरोधी दल बोल देते हैं कि भेदभाव हो रहा है या कुछ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, तो 1962 से ये जो जीरो आवर बोला मैंने बताया शून्य निकाल का, ये प्रथा 1962 ईस्वी से, प्रथा तो हालांकि पहले से थी, मतलब जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, बैठक शुरू हुई है, सेशन शुरुआत से 1952 से, तभी से ये चलता आ रहा है कि बीच में कुछ ना कुछ होता था, लेकिन प्रसारण नहीं होता था। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता था उस क्वेश्चंस का, वो जनता के सामने आता ही नहीं आ पाता था मंत्रियों की गलती। तो जो स्पीकर आगे आए ना, वो स्पीकर लोग क्या किए, इसको उभारते गए कि हाँ इसको किया जाए और इसका प्रसारण भी किया जाए। ठीक है, स्पीकर ने उनका प्रसारण भी करवाना शुरू किया। तो ये एक प्रथा जो थी वो अब एक नियम के तहत बैठ गया है भारतीय संसद की पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर में, ये जो प्रथा आई थी। और इस प्रथा का ये जो जीरो आवर नाम दिया गया है, ये भी जो दिया गया ये मीडिया के द्वारा दिया गया है। मीडिया लोगों ने इसको नाम दिया था कि संसद का ये जो पीरियड है लोकसभा का 12 से 1, यह है जीरो आवर। ठीक है, और नामकरण के पीछे क्या कारण है वो तो मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसका संविधान से, जीरो आवर का संविधान से, ये आपका रूल बुक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जीरो आवर में क्या होता है, जीरो आवर में भी वही होता है जो आपका क्वेश्चन आवर में होता है। लेकिन क्वेश्चन आवर में क्या है बता दिया मैंने आपको कि मंत्रियों को सुविधा होती है, लेकिन जीरो आवर में मंत्री पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये मज़ेदार टाइम होता है और जीरो आवर का सब इंतजार करते हैं। क्वेश्चन आवर प्लस जीरो आवर, ये दोनों आवर का इंतजार करता रहता है मीडिया और देश की जनता कि आज कौन से प्रश्न पूछे गए और मिनिस्टर लोगों ने क्या जवाब दिया, सही दिया ना गलत दिया। ये पूरा कंट्रोलिंग, सरकार पर पूरा एक तरह से नकेल कसने का ये प्रथा है आपका 11 से लेकर 1 तक, जीरो आवर और आपका क्वेश्चन आवर। ठीक है, लोकसभा में जीरो आवर कितना 12 से 1
और 11 से 12 क्या लोकसभा में आपका क्वेश्चन आवर, और इसी का उल्टा हो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 11 से 12 हो जाता है पहले 0 आवर, पहले 0 आवर होता है और 12 से 1 होता है आपका क्वेश्चन आवर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये 2 ही टॉपिक हमको आज पढ़ाना था, तो ये दोनों क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन आवर और 0 आवर। अब तो मतलब हम लोग संसद की कार्यवाही का फर्स्ट हाफ का कार्यवाही पूरा पढ़ लिए, ठीक है। 11 से लेकर 1 तक। अब 1 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या होगा, लंच होगा। अब लंच खाकर आने के बाद एमपी लोगों को अब वहाँ पे जो गवर्नमेंटल बिजनेस होता है, जो सरकारी कामकाज, जो गवर्नमेंटल बिजनेस होता है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जैसे बहुत सारे प्रस्ताव, जैसे एक अनास्था प्रस्ताव मैंने पढ़ाया था, अनास्था प्रस्ताव, आस्था प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन जिसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ठीक है, चर्चा वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें ये 2 से लेकर 6 के बीच में होती है, ठीक है। तो उस पर एक एक का हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। 2 से 6 जैसे अनास्था प्रस्ताव का मैंने बता दिया था। उसके बाद आप मान लीजिए कट मोशन आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में सारा प्रस्ताव नहीं है, कट मोशन है, अनास्था प्रस्ताव है और एक क्या था, स्थगन प्रस्ताव था, ठीक है। ये 3 प्रस्ताव शायद आपके सिलेबस में है। तो मैं सारे प्रस्ताव का वीडियो बना दूंगा, आप नॉलेज रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए आप केवल जो सिलेबस में वही पढ़िएगा, ठीक है। तो 2 से 6 के लिए हम लोग फिर कभी दूसरे दिन मिलेंगे। आज हम लोग मिल लिए 11 से लेकर 1 तक संसद का, ठीक है, लोकसभा का, ओके, ठीक है। तो ये आप लोग वीडियो को अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से दोबारा चला कर देख लीजिए, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आएंगे वो तो मैंने कवर कर दिया है, और भी अंदर का जो अगर जानना है तो आप गूगल या आपका किताब देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में होगा कि 0 आवर में क्या क्या, क्वेश्चन आवर में कितने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ, ठीक है। जो एग्जाम में आएंगे, जो MCQ आएंगे, इतना आप जान लिए तो काफ़ी है, क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आई हो, तो आपसे यही डिमांड करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और हो सके तो अपने क्लासमेट और फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे इसके बाद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हुए, ठीक है।